नमस्कार दोस्तों। और जो बीएड की क्लास चल रही थी आप लोगों के लिए, जो कि परीक्षा है, और साथ में बीईओ की भी परीक्षा में हिंदी जो पूछी जाती है उससे संबंधित आज अगला वीडियो। और हम कालों का विभाजन आपको पढ़ा रहे थे, तो अभी तक हमने आपको आज काल के बारे में बताया, उस काल के कवियों के बारे में बताया है और महत्वपूर्ण बातें भी बताई थी, जिसमें कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी और उस काल के कवि कैसे हुआ करते थे। रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो हिंदी साहित्य का इतिहास ही सर्वमान्य है, जो 1929 में जिसकी रचना हुई थी और प्रकाशित हुआ था। रचना की बात नहीं, यहाँ पर प्रकाशन की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा था, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। ये बात पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं दोहराना चाहता हूँ। डिंगल पिंगल भाषा आदिकाल की प्रमुख भाषाएं थी, इसको भी दोहरा रहा हूँ। और भी कई बातें जो थी हमने आपको आदिकाल में बताई हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा भक्तिकाल। भक्तिकाल से संबंधित हम आपको जानकारी देंगे। भक्तिकाल किसने कहा? भक्तिकाल जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसको भक्तिकाल कहा गया। इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग ये कहा जाता है, और ये स्वर्ण युग भी रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है इसको। क्यों स्वर्ण युग इसलिए कहा जा गया है कि इस काल के कवि जितने भी हुए, या तो वो संत हुए या किसी भगवान के भक्त हुए, किसी राजा के आश्रित नहीं हुए, अर्थात किसी राजा की प्रशंसा में उन्होंने यशगान नहीं किया किसी का। जो आदिकालीन कवि थे वो राजाश्रित थे, मतलब राजाओं के यहाँ रहते थे, राजाओं का खाते पीते थे और उन्हीं का गुणगान करते थे। लेकिन इस काल के कवियों ने क्या किया कि समाज सुधार का कार्य किया, लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया, लोगों को ये बताया कि सच में ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, सत्य क्या है, और किस तरीके से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, सच्चाई को रास्ते पर चलकर किस तरीके से आपका उद्धार हो सकता है। एक तरीके से समाज सुधारक यहाँ पर पैदा हुए, और वो कभी ऐसे कभी पैदा हुए जिन्होंने पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया। आप समझते हैं, आपको जीएस में ये जानकारी मिलती रहती है कि ये काल जो था वो मुगल काल था। ये काल अगर जो हम आप भक्तिकाल की समय सीमा की बात करें तो समय सीमा इसकी जो है वो 1318 ईस्वी से चलती है 1643 ईस्वी तक। 1643 ईस्वी तक ये काल मुगल काल के उसमें ही आता है, संरक्षण में ही आता है। तो ये मुगल काल में भी ऐसे कवि हुए जिन्होंने उन सामाजिक बुराइयों का, जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ थी, उनका विरोध किया, उन आडंबरों का विरोध किया। और वो विरोध करने वाले कवियों को हम उन कवियों के कारण ही इसको स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। स्वर्ण युग, अगर जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भक्तिकाल को स्वर्ण युग के नाम से किसने कहा, संबोधित किया है, तो वो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। इसका एक नाम और कहा जाता है, इसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। पूर्व मध्यकाल के नाम से भी ये जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल इसको कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पूर्व मध्यकाल मतलब जो है इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। याद रखना, नोट करते चलना है अपनी कॉपी पर, जिससे कि आपको समझ में आता रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको पूर्व मध्यकाल कहा है, तो आप इसको नोट कर लेना। भक्तिकाल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने स्वर्ण युग भी कहा। स्वर्ण युग के बारे में बता दिया क्यों कहा। इसकी समय सीमा है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल इसको कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे चलते हैं, तो आगे हम इसके दो भाग किए गए हैं। भक्तिकाल के दो भाग किए गए हैं। पहला भाग जो है वो है, इसकी दो शाखाएं थी। भक्तिकाल की दो शाखाएं थी, क्योंकि दो प्रकार के भक्त कवि हुए हैं इसमें। एक तो साकार ब्रह्म के उपासक थे, एक निराकार ब्रह्म के उपासक थे। मतलब जो साकार रूप में भगवान की उपासना करते थे उन्हें साकार ब्रह्म के उपासक बोला गया, जो निराकार रूप में भगवान की उपासना करते थे उन्हें निराकार ब्रह्म के उपासक बोला गया। तो दो शाखाएं थी। पहली थी, एक थी सगुण शाखा, सगुण काव्यधारा, और दूसरी थी निर्गुण काव्यधारा। कौन सी? निर्गुण काव्यधारा। तो ये निर्गुण काव्यधारा दो धाराएं थीं। और फिर इन दोनों
जो धाराएं भक्ति काल से दो धाराएं पैदा मतलब जन्म हुआ, दो धाराओं का, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। फिर इनका भी विभाजन हुआ, सगुण भी दो भागों में बटा। सगुण काव्य धारा के दो भाग हुए, एक हुआ रामाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा, और एक हुई कृष्णाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा अभी। और फिर इसकी निर्गुण काव्य धारा की भी दो धाराएं हुई। नंबर एक जो इसकी निर्गुण काव्य धारा की हुई वो ही ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, और एक हुई इसकी प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। आपको इतना हमने इसलिए बता दिया कि ये है भक्तिकाल। भक्तिकाल, सबसे पहले भक्तिकाल को सरणी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। इसको पूर्व मध्यकाल का आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। भक्तिकाल की दो शाखाएं थी, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया, रामाश्रयी शाखा में और कृष्णाश्रयी शाखा में बांटा गया। निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा में और प्रेमाश्रयी शाखा में। अब बात करो कि मतलब इस काल के अलग अलग कवि थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक कवि अलग हैं, जिनको संत कवि बोला गया है, और ये समाज सुधारक जो थे वो अलग आते हैं सगुण काव्य धारा के अंतर्गत। आपको मालूम है सूरदास जी सगुण काव्य धारा के कवि हैं, तुलसीदास जी सगुण काव्य धारा के कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा में कबीरदास जी आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी आते हैं, कुतुबुन आते हैं, मालती लिखने वाले, और साथ ही साथ रैदास भी आते हैं, गुरु नानक देव भी आते हैं, सहजोबाई आती हैं, और मलूकदास भी आते हैं। तो ये सब निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये सिर्फ कितना याद रखना है? आपको इसकी समय सीमा याद रखनी है 1318 से 1643 तक। ये समय सीमा काहे की है? भक्तिकाल की। स्वर्णयुग किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। पूर्व मध्यकाल किसने कहा? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। इसकी कितनी शाखाएं थी? सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, दो धाराएं थी, और साथ में इनकी दो शाखाएं थी, रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। अब हम आपको एक एक कवि के बारे में, इस काल के कवियों के बारे में समझाते चलेंगे। तो सबसे पहले हम निर्गुण काव्य धारा की तरफ चलते हैं। निर्गुण काव्य धारा जो थी उसके प्रमुख कवि, पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा। उस ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में और निर्गुण काव्य धारा के बारे में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत दो धाराएं थी। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत दो धाराएं थी। नंबर एक ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, जिन्होंने ज्ञान के बल पर भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बताया। उसमें सबसे प्रमुख कवि जो हैं वो आते हैं कबीरदास जी, कबीरदास। और कबीरदास को संत कवि के रूप में जाना जाता है। अब इसी को बता दें कि निर्गुण काव्य धारा ये किसने कहा? ये निर्गुण काव्य धारा जो था वो कहा है इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निर्गुण काव्य धारा जो कहा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने। और इसी को कहा गया है संत काव्य धारा। क्या कहा गया? संत काव्य धारा। तो ये तीन नाम और हो गए, परेशानी में मत पड़ना। निर्गुण काव्य धारा ही है, उसी को ज्ञानाश्रयी शाखा भी, उसी की शाखा है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। निर्गुण काव्य धारा अगर जो पूछा जाए कि निर्गुण काव्य धारा का नामकरण किसने किया तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ज्ञानाश्रयी शाखा रामचंद्र शुक्ल ने बताई है। संत काव्य धारा से संबंधित जो है वो राम कुमार वर्मा,
राम कुमार वर्मा जी ने इसको कहा है क्या, संत काव्यधारा। तो हम ये याद रखना है, संत का ये पूछा जाता है ना कि संत काव्यधारा किसने कहा है निर्गुण काव्यधारा को, तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। अब इसके जो कवि हैं वो सर्व प्रमुख कवि हैं, हम आपको बता दें, वो प्रमुख कवियों के बारे में बताते चलेंगे। पहले हैं कबीरदास। अब अगर पूछा जाए कबीरदास कौन सी काव्यधारा के कवि हैं, तो पहली बात निर्गुण काव्यधारा के भी हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के भी हैं और संत काव्यधारा के भी हैं। मतलब ये कबीरदास जी निर्गुण, ज्ञानाश्रय और संत काव्यधारा इनमें से कुछ भी पूछा, अगर जैसे मान लिया निर्गुण काव्यधारा ना मिले तो आपको संत काव्यधारा मिले, संत काव्यधारा सही होगा आंसर, ठीक है। अगर जो आपको उसमें ज्ञानाश्रय मिले तो ज्ञानाश्रय सही होगा, आपको आंसर मिलेगा अगर सही। अगर निर्गुण काव्यधारा लिखिए तो वो तो सही है। कबीरदास जी का जन्म मालूम है काशी में हुआ था, काशी में हुआ था इनका जन्म, और काशी के रहने वाले थे और इनकी सदुक्कड़ी भाषा थी। कैसी भाषा थी? सदुक्कड़ी। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया था, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया था जिसने इनका परित्याग कर दिया। नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मतलब जो है नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। और इनकी जन्म की बात करो तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु जो हुई वो 1518 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1518 ईस्वी में हुई। ग्रंथ कोई बड़े नहीं लिखे हैं इन्होंने, एक बीजक नामक ग्रंथ लिखा है, वो भी लिखा है इनके शिष्य ने। बीजक नामक ग्रंथ है इनका जो 3 भागों में विभाजित है, वो भी इनके शिष्य ने लिखा है, जो कि धर्मदास के नाम से जाना जाता है। बीजक नामक ग्रंथ जो था वो धर्मदास ने लिखा और धर्मदास इनके शिष्य थे। और जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। अब आपको बता दें ये तीनों ग्रंथ बीजक के अंतर्गत आते हैं, मतलब 3 साखी, शबद, रमैनी ये रचनाएं जो है बीजक ग्रंथ के अंतर्गत आती हैं। सिर्फ एक ही रचना है इनकी, कबीरदास जी की, और ये सिकंदर लोधी के ज़माने के हैं। और इनके गुरु की बात करो कबीरदास जी के, तो रामानंद जी इनके गुरु थे। रामानंद जी गुरु इनके हैं कबीरदास जी के। ये जीएस का प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है कबीरदास जी के गुरु का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद जी है। मुसलमान कुछ जो हैं, मुस्लिम लोग जो हैं, वो शेख नबी या शेख तकी को इनका गुरु मानते हैं। किन्हें मानते हैं? शेख तकी को। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है, जब इनका नाम हो गया, जब ये प्रसिद्ध हो गए, तब इन्होंने कहा कि नहीं, रामानंद जी तो इनके गुरु नहीं थे, शेख तकी गुरु थे। इन्होंने अपना बता, जबकि शेख तकी ने सिकंदर लोधी से कहकर इनको मरवाने के लिए पूरा प्रयास किया, इनको जंजीरों में बंधवाया, हाथी के नीचे डलवाया। किसके कहने? इन्होंने कबीरदास जी से कहा कि तुम हमारे शिष्य बन जाओ। कबीरदास जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा रामानंद जी के हम शिष्य हैं, आपके हम शिष्य नहीं बने। इसी बात की जलन के कारण शेख तकी ने कई बार सिकंदर लोधी से कहकर इनको मरवाने का भी प्रयास किया। तो निश्चित रूप से आप ये लिखेंगे, अगर जो कभी कहता है कि कबीरदास जी के कौन गुरु हैं, तो वो रामानंद जी गुरु हैं। सिर्फ इनकी एक रचना है, वो है बीजक नामक, ठीक है। तो उसको धर्मदास जी ने लिखा है। धर्मदास कौन है? इनके शिष्य हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1398 से 1518 तक काशी में इनका जन्म हुआ। सदुक्कड़ी भाषा थी और मगहर में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ हुई? मगहर में। मगहर में इसलिए मृत्यु हुई क्योंकि मरना चाहते तो काशी में भी मर जाते, लेकिन लोगों में भ्रांति आती कि मगहर में मरने पर लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। उस भ्रांति को दूर करने के लिए, उस कुरीति को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? मगहर में मरने का निर्णय लिया। मतलब इन्होंने कहा कि मैं मगहर में ही जाकर मरूंगा, देखें मुझे नरक की प्राप्ति हो जाएगी। जात पात का विरोध करना, हर बात के कुरीति का विरोध करने का कार्य किया है कबीरदास जी ने। तो एक महान संत कवि हैं ये कौन है? संत कवि है, ठीक है। प्रश्न आया है कि इनमें से संत कवि
नहीं है। प्रश्न आता है, एक प्रश्न आया था बीएड की परीक्षा में कि इसमें से संत कवि नहीं है। और एक बात और आपको बता दें कि आप लोग जल्दबाजी में पूरा प्रश्न सही से नहीं पढ़ते हैं, लास्ट में नहीं लिखा होता है वो याद नहीं रखते हैं आप। प्रश्न को सही से पढ़ना। कभी कभी प्रश्न आता है कि इनमें से संत कवि नहीं है, तो उसमें रैदास, कबीरदास और दादू दयाल था और तुलसीदास। अब आपको समझ में आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी संत कवि नहीं है। ठीक है, वो संत कवि नहीं है, उनको संत कवि के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। वो क्या है उसके बारे में हम जब उनके बारे में चर्चा करेंगे तो हम आपको बताएंगे। लेकिन कबीरदास जी जो हैं वो संत कवि हैं, रैदास भी संत कवि हैं और सहजोबाई भी संत कवि हैं और दादू दयाल भी संत कवि हैं, मलूकदास भी संत कवि हैं। लेकिन अगर जो कहो तुलसीदास और सूरदास संत कवि हैं तो ये संत कवि नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आए कि इनमें से संत कवि नहीं है, तो आपको तुलसीदास, सूरदास, रैदास और मलूकदास, इनमें से तुलसीदास को आपको करना है ठीक कि तुलसीदास संत कवि नहीं है। समझ में आया नहीं? या कह दिया जाए जैसे मान लिया सब भक्त कवि, वो भक्त कवि बोले जाते हैं। तुलसीदास, सूरदास भक्त कवि हैं, ना कि संत कवि। उनके बारे में अगर जो कहा जाए कि ये संत कवि हैं तो आप उनको संत कवि के श्रेणी में नहीं रखा। अभी यह प्रश्न आ चुका है टीजीटी की परीक्षा में, लोगों ने तुलसीदास को ही मान लिया था, तुलसीदास जबकि संत कवि नहीं थे। समझ में आया? संत कवि नहीं है, भक्त कवि हैं, उनको भक्त कवि बोला जाता है। तो आपको हम बता रहे हैं कि कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ सन का 1398 में इनका जन्म हुआ। 1518 ईस्वी में मृत्यु हुई। कहाँ हुई मृत्यु? मृगहर में हुई। रामानंद जी इनके गुरु थे। कुछ लोग मानते हैं कि शेख तकी भी इनके गुरु थे, लेकिन शेख तकी गुरु इनके नहीं थे। ये भक्तिकाल है, भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है। स्वर्ण युग भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बीजक नामक मात्र इनकी रचना है, धर्मदास ने जो लिखी है, जो साखी शबद रमैनी के नाम से इनमें 3 भाग हैं इनके। साखी में दोहा हैं, शबद रमैनी में सारे पद हैं। साखी में समस्त दोहे हैं और इनको वाणी का डिक्टेटर बोला गया है वाणी का। तो वाणी का डिक्टेटर वो थोड़ा वो हो जाता है, मिस हो जाता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना देना, क्योंकि हिंदी का टीचर हूँ भैया। टेटर, ठीक है। वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है इनको? कबीरदास जी को। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको कहा। मतलब जैसा चाहा वैसा बुलवा लिया लोगों से, जिस भाषा में चाहा वैसा उस भाषा में बुलवा लिया इन्होंने। एक भाषा नहीं कि पंचमेल खिचड़ी बोला जाता था इनकी भाषा को, और पंचमेल खिचड़ी किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। कि 5 तबका, जहाँ जहाँ पंजाबी थी, उर्दू भी थी, खड़ी बोली भी थी, उसमें सब कुछ था, मिक्स था। समझ में आया? तो इन्हें वाणी का डिक्टेटर बोला गया है, वो बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हमारी ज़रा अंग्रेजी पर ज़्यादा ध्यान ना देना, क्योंकि कपिल शर्मा जैसी है भैया। जैसे कपिल शर्मा देखते हो तो वही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है इसको कहा है। तो कबीरदास जी के बारे में पता चल गया। उम्मीद करते हैं कि आपको इनके बारे में पता चल गया होगा, कबीरदास जी के बारे में। और अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, इतना ही इनके बारे में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। अन्य कवियों के बारे में हम आपको बताते चलें तो अन्य कवियों में जैसे जैसे आप लोग जो हैं बढ़ते चले जाएंगे तो अन्य कवियों में कुछ नहीं, थोड़े और कवि, संत कवि हम आपको बता दें। तो एक और कवि हैं इसमें मलूकदास, ठीक है। दूसरे हैं रैदास। ये कौन सब हैं? सब संत कवि हैं, रैदास। तीसरे हैं सहजोबाई और एक हैं सुंदरदास मतलब दादू दयाल और एक है मतलब जो है गुरु नानक देव और एक है सुंदरदास। सबसे पढ़े लिखे मतलब अगर देखे जाए सुशिक्षित सुंदरदास ही थे, संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे।
इन संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यही विद्वान माने जाते हैं, संत कवि माने जाते हैं। तो ये 6 कवि आपको याद रखने हैं। 6 कवियों में मलुकदास, इनकी ज्ञान बोध और पुरुष विलास, इनकी रचना जो है ज्ञान बोध और पुरुष विलास याद रखनी है आपको, पुरुष विलास। अब भूल तो नहीं गए कि यह कौन सी शाखा चल रही है? निर्गुण काव्यधारा चल रहा है। निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा चल रही है, जिसके संत कवि ये बताए जा रहे हैं। मलुकदास की, रैदास की कोई रचना नहीं है। रैदास के 40 पद हैं, सिर्फ 40 पद, और जो 40 पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कहाँ में? गुरु ग्रंथ साहिब में। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो किसने लिखा है? गुरु नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। 40 पद हैं इनके। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जहाँ अंग अंग जामे, कहा गया है कि अंग अंग जामे बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है रैदास की रचना है, पद है उनका। जाति के चमार थे, लेकिन बहुत ही बड़े संत कहलाए, और ये मीराबाई के गुरु थे। रैदास जी जो थे वो मीराबाई के गुरु। मीराबाई के अगर पूछा जाए कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, तो वो रैदास ही है। 40 पद लिखे, लेकिन जो अपनी कोई रचना नहीं है। इन गुरु ग्रंथ साहिब जो कि गुरु नानक देव ने लिखा है, उसमें मतलब जो है संकलित हैं। और साथ में अब सहजोबाई की बात करो तो सहजोबाई जो थी, इनकी गुरु महिमा और प्रेम प्रकाश नामक रचना है। गुरु महिमा और प्रेम प्रकाश, ये 2 रचनाएं इनकी आपको याद रखनी है, गुरु महिमा और प्रेम प्रकाश। दादू दयाल, ये इनकी जो है अंग बधू, एक रचना है अंग बधू रचना है। और सुंदर दास की जो रचना है, वो सुंदर दास की रचना के बारे में बात करें तो सुंदर विलास, सुंदर दास से सुंदर विलास याद रखोगे आप, सुंदर विलास। अब थोड़ा तुम कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ये कंफ्यूजन हम आपको फिर से दूर कर दें कि ये भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा है, और निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा है, और ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। ये सब कौन है? संत कवि। और इन संत कवियों के बारे में बताया गया है। हमने आपको कबीरदास जी के बारे में बताया पहले, फिर उनके बाद में मलुकदास भी आते हैं। मलुकदास की रचना हमने बताई ज्ञान बोध और पुरुष विलास। उसके बाद में रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के। 40 पद लिखे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। सहजोबाई एक संत कवित्री थी, जिनका है गुरु महिमा और प्रेम प्रकाश। दादू दयाल हैं, इनकी एक रचना है अंगबधू। और गुरु नानक देव का गुरु ग्रंथ साहिब है, सबको मालूम है, सिख धर्म के प्रवर्तक। और सुंदर विलास जो है वो सुंदरदास की सबसे मतलब जो है थे शिक्षित, अगर संत कवियों में कहा जाए तो यही थे। प्रखंड विद्वान थे, संस्कृत के, काशी के ही रहने वाले थे। रैदास का भी जन्म काशी में ही हुआ था। रैदास कबीरदास से छोटे थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज्ञानाश्रयी शाखा पूरी समझ में आई होगी। ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि के बारे में समझ में आएगा। इन संत कवियों को आपको रटना है, इनकी रचनाओं को आपको रटना है। भक्तिकाल की समय सीमा आपको याद रखनी है, कब से कब तक। और ये भी याद रखना है कि कबीरदास के समय शासक कौन था? सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। ये इतिहास के संबंध में भी आता है, समझ में आने। और अगर जो इनकी भाषा की बात करो तो भाषा तो विशेष करके इनकी सबकी सदुक्कड़ी भाषाएं थी, जो जैसा मिल गया वैसे ही अपने। इनकी भाषा जो थी वो परिमार्जित, एक तरीके से देखा जाए तो सुंदर संस्कृत निष्ठ हिंदी थी, सुंदर विलास जो लिखा गया है। ठीक है, बाकी सबकी भाषा वैसी थी जैसे कि कबीरदास की थी। अभी इनमें ना तो अवधि का प्रयोग किया इन्होंने, ना किसी ने ब्रज का किया। भाषा अगर जो बात करेंगे, जो हम रामाश्रयी या उसमें कृष्णाश्रयी भाषा में पहुँचेंगे तो करेंगे। तो आपको अभी इसकी एक और शाखा रह गई है निर्गुण काव्यधारा की, ये ज्ञानाश्रयी, फिर प्रेमाश्रयी की बात करेंगे जो अगले वीडियो में होगी। अब ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम यहीं पर रोकते हैं इसको। अगला वीडियो आपको प्रेमाश्रयी के बारे में बताएंगे। तो शायद उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आएगा, अपनी कॉपी पर नोट कर लें, और बीएड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।
और भाई